अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल ड्रेस डिज़ाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्राउज़र डिज़ाइन लेके आई हूँ। यहाँ पर मेरे पास है फैब्रिक ट्राउज़र का और ये मेरे पास ऊन है। ये आपको मार्केट से कहीं से भी आराम से मिल जाती है। यहाँ पर मैंने ऊन ली है ब्लैक कलर की और ये ट्राउज़र पर मैंने फ्यूज़र पेपर पेस्ट कर दिया है और इसकी जो ये चौड़ाई ली है वो मैंने 7 इंच ली है। अब ये मैं यहाँ पर मैंने करनी है डिज़ाइनिंग। अच्छा, ये जो ऊन है ये आपको मार्केट से, जनरल स्टोर से कहीं से भी मिल जाती है और ये बारीक भी होती है, मोटे साइज़ की भी होती है। मैंने थोड़ा जो इसका साइज़ लिया है वो मोटे साइज़ की ली है। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ लाइनिंग नहीं लगाई। आप 1 इंच पे मैं अंदाज़े से लगा रही हूँ। आप 1 इंच पे इसको 1 इंच के फासले पे आप इसको ना इस तरह लगा सकते हैं, जिस तरह के ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ। बबल्स में डाल के भी इसको धागे को इसके साथ डिज़ाइनिंग की जाती है और इस तरह से भी इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और ये बहुत इजी है। आप किसी भी ट्राउज़र पे, स्लीव्स पे और दामन पे कहीं भी बनाना चाहें तो आपकी से ईज़िली इसकी डिज़ाइनिंग बन जाती है। यहाँ पर देखें जी, अब मैंने यहाँ पे दूसरी लाइनिंग लगा ली। इस तरह से अब मैंने यहाँ पे धागा कट करना है। धागा कट करने के बाद अब फिर से मैंने यहाँ पे उसी तरह एक और लाइन लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो चैनल है उसी के ऊपर इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार जाके ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत से ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और दामन के बेशुमार डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे धागा कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने 3 लाइनें लगा दी हैं। इसी तरह मैंने पूरे ट्राउज़र पर इसी तरह लाइनिंग 1 इंच पे लाइनिंग लगा देनी है। अब अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा फासला रखना हो, कम रखना हो। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने 1 इंच के फासले पे सारी लाइनिंग अपने ट्राउज़र पर लगा दी हैं। इस तरह से ये देखें जी, कितनी खूबसूरत और नीट लग रही है। ये बहुत ही लाइट कलर है, गर्मियों के लिए इसे बहुत पसंद किया जाता है, इसी तरह की लाइट कलर। अब ये मेरे पास फ्यूज़न पेपर है। फ्यूज़न पेपर के ऊपर मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अच्छा, आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक पेपर के ऊपर रख के बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से कटिंग किया है, क्योंकि जब मैंने ये कटिंग किया है तो फिर मैं कैमरा ऑन करना भूल ही गई थी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास और फ्यूज़न पेपर थी नहीं, तो इसीलिए मैं आपको पेपर के ऊपर कट करना बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरह से कटिंग किया। यहाँ पर मैंने 3 इंच रखा है। ये जो बंद साइड होता है ट्राउज़र का, यहाँ से मैंने 3 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब ये देखिए जी, किस तरह से अब मैं इसको कट करूँगी। ये जो खुली साइज़ होती है यहाँ से मैंने शुरू करना है और इसी तरह हल्की गुलाई के साथ अब मैं इसको कट कर दूँगी। अच्छा, इसको कट करना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से अब मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद अब ये मेरे पास है कट वर्क, जो मैंने यहाँ इसके ऊपर करना है। इसकी साइज़ है 2 इंच से कम है और इसका जो डीप लिया है वो मैंने 1 इंच ही लिया है। अब ये देखो, इसको मैंने यहाँ से डबल करके अब मैंने यहाँ पे इसकी इसी तरह मार्किंग करनी है। यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह अब मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग करती जाऊँगी। कट वर्क की बेशुमार डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपको बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी और सीखने के लिए मैंने बहुत ही इसी तरीके से बनाई हुई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर दी है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे पाँचे पे लगाना है। ये देखिए जी, इसका जो एक्स्ट्रा ये है फ्यूज़न पेपर है, उसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। जो मैं निशान लगाए हैं उसी के ऊपर ही मुझे यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग ही नीट होती है और इसकी जो लाइनिंग लगानी है, हम इसको ट्रेस करते हैं, ये चीज़ नीट होती है। अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इसकी जब हम स्टिचिंग करते हैं तो वो खुद ब खुद ही बहुत ही नीट हो जाती है। उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करनी पड़ती है तो इसकी लाइनिंग लगाने के लिए कि वो बहुत ही अच्छी और नीट लगी और इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी हो। ये देखें जी, अब मैंने यहाँ पे इसकी बहुत ही आराम से इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। कटिंग करने के बाद अब मैंने इसको कट करना है। इसको कट करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से जो मेरा पांचा है उसी के ऊपर मैंने इसको पेस्ट करना है। ये देखिए, आपको मैं इस तरह से दिखा देती हूँ कितनी खूबसूरत तरीके से ये कटिंग हुई है और इसका डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी है। अब इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है अच्छी तरह से। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है तो उसी के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद अब मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छा, आप अपने हिसाब, मर्ज़ी है आपकी, आप कट कर दें या फिर बाद में कट करें। मैं कट कर रही हूँ, आप बाद में भी कट कर सकते हैं। इसके बहुत से तरीके होते हैं, आप बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं।
इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पे कट करना है और इसके बिल्कुल जो कट वर्क है इसके सेंटर में मैंने हल्का सा कट भी लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारी कटिंग जो है वो यहाँ पे कर दी है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक है, इसे इसके नीचे रख के अब मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बिल्कुल किनारे की मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी। अच्छा, अगर आप फैब्रिक नीचे नहीं रखना चाहते, उसके ऊपर सिलाई नहीं करना चाहते, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप गिल्लू भी लगा सकते हैं। गिल्लू लगाने से भी इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने बिल्कुल किनारे की यहाँ पे सिलाई लगाई है। यही जो सिलाई होती है ये हमें बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से लगानी होती है। जब भी आप स्टिचिंग का कोई भी काम करें तो वो बहुत ही तसल्ली के साथ किया करें। जल्दबाजी में हम जब काम करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और टाइम भी ज़ाया हो जाता है। इसी तरह ये देखें, बहुत ही आराम से मैंने बिल्कुल इसी के किनारे की यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह ये कटवर्क बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये मैं आपको इसका बिल्कुल न्यू डिज़ाइन बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे हल्की सी किनारे पे यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है। अच्छी तरह से पूरे ट्राउज़र पर मैंने इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से ये बहुत ही ईजी है यहाँ पर इसी तरह इसकी स्टिचिंग करना। अब मैं यहाँ पे इसकी स्टिचिंग जो है कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो जिस तरह मैंने फ्यूज़न पेपर कट किया था उसी तरह मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। अब हर चीज़ आपके सामने दिखाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैंने ये जो कटवर्क है इसको यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से निकाल लेनी है। उंगलियों की हेल्प से मैंने सारी कटवर्क को यहाँ पे निकाल लूँगी। ये देखें जी, इसी तरह से मैंने कटवर्क निकाल लेनी है सारी। बहुत ही आराम से, ज़्यादा आपने इसको दबाव नहीं लगाना, ज़ोर नहीं लगाना, तो फिर ये फैब्रिक ही निकल आता है। अब यहाँ पर मैंने प्रेस कर देना है अच्छी तरह से। ये देखें जी, इस तरह अब ये जो लाइनिंग मैंने लगाई थी, ऊन लगाई थी, ये वो फैब्रिक है और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिया। ये देखिए कितना खूबसूरत और नीट लग रहा है। अब ये जो है ये वाली इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है। ये लेस शटल लेस है, इसके बगैर तो तकरीबन सारे सूट ही अधूरे होते हैं। जब तक ये लेस ना लगाई जाए तो हमारे सूट खूबसूरत लगते ही नहीं हैं। अब ये शटल लेस है 0 साइज़ की, इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। बिल्कुल किनारे की मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक पैर की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, लेस कट करनी है और अब यहाँ पे मैं धागा भी कट कर दूँगी। जितना मुझे पांचा चाहिए उसी हिसाब से मैंने पांचा अपना लिया है और बाकी का फैब्रिक जो है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। कट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर देना है इस तरह से। ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे इसको सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद अब इसका बैक साइड है, ये देखिए इसका मैंने यहाँ पे फैब्रिक जो है वो मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। इसके ऊपर मैंने कोई सिलाई नहीं लगानी। इसको मैं यहाँ पे इस तरह फ़ोल्ड करके हैंड स्टिच कर दूँगी, जिसे तुरपाई भी कहते हैं। इसकी मैंने यहाँ पे तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद ये बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट वर्क वाला जो पांचा है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही आराम से अब मैं यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा कंट्रास्ट था वो ब्लैक कलर का मैंने लिया था, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर की ही नलकी से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप सेम फैब्रिक के ऊपर सेम धागे की सिलाई भी लगा सकते हैं, उससे भी जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लगती है। ये देखिए जी, इस पर जो शर्ट का काम था वो भी ब्लैक कलर के धागे से हुआ था और स्लीव्स भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने बनाए थे। और इसका जो कटवर्क के ऊपर जो सिलाई लगाई है वो भी मैंने ब्लैक कलर के धागे से ही लगानी है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ रोज़ मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरी वीडियो पसंद है तो उसको भी ज़रूर लाइक कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।